हेलो एवरीवन। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू पेज सेटअप इन कोरल। जब भी हम लोग किसी भी चीज को बनाते हैं, चाहे वो घर बनाए, चाहे वो डिजाइन बनाए, चाहे वो कोई भी चीज बनाए, तो उसको बनाने से पहले हमको उस जगह को नापना पड़ता है। नापने के बाद उसी के रिकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता है। तो जब भी हम लोग कोई डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन बनाने से पहले कस्टमर से हम उसका रिक्वायरमेंट ये पूछते हैं कि भैया आपको बनाना क्या है, उसका साइज क्या रहेगा। तो हमें ये लगता है कि साइज डालने में या साइज को समझने में काफी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और जब हम इस चीज को सीख रहे थे तो हमको भी काफी कंफ्यूजन हो रही थी कि कैसे क्या करना है, क्या इंच होता है, क्या मिलीमीटर होता है। अगर मेरा साइज अगर हम इंच पे नापे हैं तो मिलीमीटर में कैसे काम करेंगे। तो ये सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं मेरे टॉपिक की ओर। तो अभी हम अपना कोरल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा कोरल का स्क्रीन दिख रहा है आपको। जब आप कोरल को ओपन करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे अभी कोई भी पेज लिया हुआ नहीं है। जब भी आप किसी भी डिजाइन एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो वहां पे आपको पहले से पेज नहीं देता है। पहले आपको उसको बताना पड़ता है कि भैया हमको इतना साइज का पेज लेना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे फाइल में आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आप अगर कीबोर्ड से कंट्रोल एन मारते हैं तो भी वो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। और अगर आपको शॉर्टकट याद ना हो तो आप जाइएगा फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो भी वही डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। और यहाँ पे आपको कुछ चीजें को बताना पड़ेगा उनको, तभी वो आपको न्यू यानी कि नेक्स्ट करने का ऑप्शन देगा, आपको नया पेज क्रिएट करके देगा। तो चलते हैं यहाँ पे कुछ प्रीसेट, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है नाम, कि आप जो इस फाइल को लेने जा रहे हैं, इस फाइल को जो बनाने जा रहे हैं, आप जो न्यू पेज ले रहे हैं तो इसका नाम क्या दीजिएगा। अगर आपको नाम डालना है तो आप यहाँ से नाम डाल दें। अभी हम फिलहाल यहाँ से फैजान नाम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीसेट डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कस्टम ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीसेट साइज मिलेगा, यानी कि आपको अगर यदि बनाया हुआ साइज चाहिए पेपर, जैसे कि मार्केट में सबसे ज्यादा मिलने वाला पेपर होता है A4, A3, A5, ये सब पेपर। अगर पेपर पे पेज पे काम करना है अगर आपको, तो आप यहाँ से प्रीसेट, यानी कि जब आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लंबा सा लिस्ट खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आपको A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 बहुत सारा, यानी कि इतना सारा साइज दिया हुआ है। हम इस एप्लीकेशन में 4 से 5 साल से काम करते हुए आ रहे हैं, फिर भी अभी हम इतना सारा साइज को यूज नहीं किए हैं। अगर आपको A4 लेना है तो आप यहाँ से A4 पे क्लिक रखें। अदरवाइज अगर आपको कोई दूसरा प्रीसेट लेना है, मतलब आपको A5 लेना है या फिर अगर A3 लेना है, तो आप यहाँ से वो चीज को चूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम A4 चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं हमको मार्केट में मिलने वाला साइज नहीं चाहिए, हमको अपना साइज चाहिए, अगर आपको विजिटिंग कार्ड बनाना हो तो विजिटिंग कार्ड यानी कि बिजनेस कार्ड जो होता है, छोटा होकर जो कार्ड होता है, उस कार्ड का साइज A4 में नहीं होता, वो कार्ड छोटा होकर होता है। तो उसका साइज को आपको क्या करना पड़ेगा, कोरल को बताना पड़ेगा कि इतना ही साइज हमको क्या चाहिए। तो वो आपको बताना पड़ेगा खुद से। यहाँ पे विथ में आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि विजिटिंग कार्ड जो होता है, विजिटिंग कार्ड का जो साइज होता है, वो सब चीजें आपको मैं वीडियो में अभी बताऊंगा आगे में कि किस तरीके से विजिटिंग कार्ड को नापा जाता है, शादी कार्ड को नापा जाता है, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग वगैरह को किस तरीके से नापा जाता है। इन सारी चीजों को मैं आपको आगे अभी इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो आप वीडियो पे बने रहें। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको पेज का विड्थ को अगर अपने मन से देना है, अब यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे इंच पे डालना चाहते हैं, कितना 4 इंच, तो आप यहाँ से इंच पहले कर लें, यूनिट यहाँ से चेंज कर लें इंच, और यहाँ पे आप दे दें 4 इंच और टैब मार के आप नीचे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप हाइट कितना देना चाहते हैं, यानी कि पेज का वो तो विड्थ तो दे दिए, चौड़ाई तो बता दिए, आप पेज की लंबाई कितना रखना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2, ठीक है, 4x2 का ये आपका हो गया। उसके बाद नीचे में फिलहाल अभी आपको यहाँ पे RGB रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेजुलेशन में कम से कम 300 dpi रखना है। ये जो है यहाँ पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कम से कम 72 है। उसके बाद आपको 300 मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि आपका रेजुलेशन कम से कम 300 ही रहे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे 300 रहने देते हैं। और यहाँ पे जब हम ओके करेंगे तो मेरे सामने में 4x2 का एक पेज खुल के आ गया। देखिए यहाँ पे 4x2 का पेज है, 4 इंच ऐसे लंबाई चौड़ाई है और 2 इंच ऐसे लंबाई है, ठीक है। इस चीज को समझ गया। फिलहाल अब यहाँ पे पेज तो मेरे सामने में आ गया। अब और भी ऑप्शन हम इसको देखते हैं कि पेज को और भी हम लोग अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपके सामने में यहाँ पे पेज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे अभी आपको पेज का ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कस्टम है। जब आप कस्टम पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फिर से वही चीज आपको बताया जाएगा कि यदि अगर आप वहां पे गलती कर दिए, मतलब आपको नहीं लेना था उतना,
और अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ गया A4 का, तो यहाँ से आप A4 पे जो ही क्लिक करेंगे तो वो ये जो है आपका A4 बन के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी आपके सामने में A4 बन के आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मर्जी के अनुसार यहाँ पे आप पेज का साइज दे सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जैसे कि प्रीसेट साइज हम A4 ले लिए, अब हम कोई चीज मान लीजिए विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं या फिर शादी कार्ड बना रहे हैं, तो शादी कार्ड का जो साइज है वो हमको पहले स्केल से नापना पड़ेगा कि इस शादी कार्ड का साइज क्या है। विजिटिंग कार्ड अगर हम बना रहे हैं तो विजिटिंग कार्ड को हमको स्केल से नापना पड़ता है कि क्या है उसका साइज। उसके बाद अगर किसी दीवार में होर्डिंग पोस्टर वगैरह अगर लगाने जा रहे हैं तो आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कस्टमर साइज बताया कि 3 फीट आपको चौड़ाई देना है और 2 फीट आपको लंबाई देना है, तो आपको यहाँ पे विड्थ में आपको डालना पड़ेगा 3 फीट और यहाँ पे आपको हाइट में डालना पड़ेगा 2 फीट। तो अभी यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है अभी आपको यहाँ पे mm में दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे साइज डालेंगे तो मिलीमीटर में आएगा। और आपको काम किस पे करना है, आपको काम करना है फीट में, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायर है क्या कि उसको फिट पे चाहिए। वो जो नाप के लाया है अपना जगह को जहां पे वो चीज लगाएगा तो उसका जो साइज है वो फिट में नाप के लाया, तो आपको यहाँ पे फिट पे डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ से यूनिट को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यूनिट है, यहाँ पे मिलीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको सारी चीजें दिया गया, इंच है, मिलीमीटर है, पिक्सल है, फीट है, तो आपको फीट पे काम करना है। आपको अगर सेंटीमीटर में काम करना है तो आप यहाँ से सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मीटर्स है, किलोमीटर्स है, बहुत सारा यहाँ पे यूनिट डाला हुआ है। अभी फिलहाल हमको अगर फीट पे काम करना है तो हम यहाँ पे फीट पे क्लिक रखेंगे और यहाँ से हम देंगे कस्टमर का रिक्वायर क्या था, 3 फीट चौड़ाई होना चाहिए, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कीबोर्ड से 3 फीट लिख दिए और टैब मार के हम नीचे आएंगे। अब टैब यानी कि उसका लंबाई को हमको क्या रखना, लंबाई को अगर हमको 2 फीट रखना है तो हम यहाँ पे 2 दबाएंगे और जब हम इंटर दबाएंगे तो मेरा जो पेज है 3 फीट और 2 फीट यानी कि 3x2 में पेज मेरा आ गया। हम आपको जूम आउट करके दिखा रहे हैं। अभी जो मेरा जो ये पेज है आपके सामने में, ये 3 फीट ऐसे चौड़ाई है उसका और 2 फीट ऐसे उसका लंबाई है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग चीज को नापते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आ गए, उसके बाद यहाँ से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई ऐसे होना चाहिए, यानी कि चौड़ाई को लंबाई बनाना है और लंबाई को चौड़ाई बनाना है, यानी कि अगर हम यहाँ से A4 पेज लेते हैं तो A4 पेज अभी जो है ये पेज मेरा खड़ा में है, मतलब ऐसे है, पोर्ट्रेट में है। अगर हमको इस पेज को लैंडस्केप करना हो, बहुत जगह आप देखे होंगे जैसे कि आप दरवाजा के सामने में देखे होंगे कि जूता यहाँ पे उतारे तो वहां का जो पेज जो है वो पेज लैंडस्केप पे होता है, मतलब सोया हुआ पेज होता है। अगर आपको इसी पेज को ऐसे लैंडस्केप करना पड़े यानी कि लेफ्ट टू राइट करना पड़े तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, देखिए लैंडस्केप। अब जो ही आप लैंडस्केप पे क्लिक कीजिएगा तो वो पेज है आपका लैंडस्केप पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको फिर से अगर इसी पेज को पोर्ट्रेट करना पड़े तो आप यहाँ से इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, फिर से वो पेज खड़ा हो जाएगा आपके सामने में। तो वो आप तय कीजिएगा कि आपको किस तरीके से काम करना, ठीक है। तो चलते हैं गाइस हम लोग आगे। यहाँ पे हमको 2 पॉइंट और मिलता है, यहाँ पे है ऑल पेजेस और है करंट पेजेस। यहाँ पे इस चीजों को समझिए, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे है क्या ऑल पेज और दूसरा जगह है क्या करंट पेज, यानी अभी जिस पेज में है आप, इस पेज का साइज अगर आप देना चाहते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फाइल क्रिएट किए, उस फाइल के अंदर का आपके पास 2-3 पेज है। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से, जैसे कि इस फाइल में अभी 1 पेज लिया हुआ है, अगर हम यहाँ से 2 पेज ले लेते हैं तो अभी मेरे सामने में 2 पेज आ गया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हमको ये चीज देखना है कि अभी हम करंट पेज पे हैं, तो अभी अगर हम इस यहाँ पे अगर साइज देंगे तो यहाँ पे इस पेज का मेरा क्या होगा, साइज कन्वर्ट होगा, साइज चेंज होगा। और यहाँ पे अगर ऑल पेजेस पे क्लिक किया हुआ रहेगा तो ये दोनों पेज का साइज मेरा चेंज होगा। हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इंच ले लिए और अभी हम क्लिक रखते हैं किस पे, ऑल पेजेस पे, और यहाँ पे हम साइज देते हैं कितना, 3x2, 3 टैब मार के हम नीचे और यहाँ पे दे देते हैं क्या 3x2। और जो ही हम इंटर दबाएंगे तो देखिए ये भी पेज, ये जो पेज है मेरा 3x2, 3 इंच ऐसे हो गया और 2 इंच ऐसे हो गया। अब अगर हम पहले पेज पे जाते हैं, देखिए पहले पेज का भी साइज एक ही है। अभी हम पहले पेज पे हैं, पहले पेज का साइज मेरा ऐसा है, दूसरे भी पेज का मेरा साइज ऐसा है। अब हम अभी दूसरे पेज में हैं और हम चाहते हैं कि पहला पेज का साइज मेरा 3x2 हो, यानी कि 3 इंच ऐसे चौड़ाई हो और 2 इंच लंबाई हो, और दूसरा जो पेज है मेरा A4 में होना चाहिए। तब हम यहाँ पे अगर ऑल पेज यहाँ पे A4 कर दे तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, दोनों पेज A4 में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा कहाँ पे क्लिक किया हुआ, ऑल पेज पे क्लिक किया हुआ। अगर आपका ऑल पेज यहाँ पे क्लिक हो और अगर आप यहाँ पे साइज डालेंगे तो आपके पेज में, यानी कि आपके फाइल में जितने सारे भी पेज लिया हुआ है, सारा पेज का साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप अगर करंट पेज पे क्लिक रखते हैं तो अब यहाँ पे जो आप साइज डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ से A4 ले लेते हैं, फिर इसे साइज ले लीजिए A4। तो अब देखिए ये जो करंट पेज है, करंट पेज अभी हम कहाँ पे हैं,
पेज नंबर 2 में है। पेज नंबर 2 का साइज मेरा क्या है, A4 साइज है। और अगर हम पेज 1 में आते हैं तो देखिए पेज 1 का साइज क्या है, वही पुराना साइज है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम यहाँ पे यानी कि इस पेज को जो अभी हम A4 किए, तब यहाँ पे मेरा कहाँ पे क्लिक किया हुआ था, करंट पेज पे क्लिक किया हुआ था। तो आई होप दोस्तों कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गए। उसके बाद आप यूनिट को भी समझ जाएंगे। आपको अगर इंच पे काम करना है तो इंच ले लीजिए, फीट पे काम करना है तो आप फीट को ले लीजिए, मिलीमीटर में काम करना है तो मीटर्स को ले लीजिए, मिलीमीटर, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि हम लोग पेज को कैसे नापते हैं, यानी कि पेज को नाप करके फिर यहाँ पे कंप्यूटर पे कैसे डालते हैं हम लोग। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे में देखते हैं। तो गाइस अभी मेरे पास एक शादी कार्ड है और दूसरा चीज़ है मेरे पास अभी एक विजिटिंग कार्ड है और यहाँ पे मेरे पास एक स्केल है। तो हम इस चीज़ों को नापेंगे कि ये शादी कार्ड को हम किस तरीके से नापते हैं और ये विजिटिंग कार्ड को किस तरीके से नापते हैं। और यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया यानी कि इंच है, सेंटीमीटर है, इस सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए आपको हम यहाँ पे समझा दें। जैसे कि सबसे पहले अगर हम विजिटिंग कार्ड को नापें तो ये मेरा एक विजिटिंग कार्ड है। अब विजिटिंग कार्ड को नापने के लिए इसका सबसे पहले हमको साइज को जानना पड़ेगा कि इसका साइज क्या है। यहाँ से इसका विड्थ जो है, चौड़ाई कितना है और लंबाई कितना है। तो चलिए हम इसको स्केल से नाप लेते हैं। तो स्केल को पहले समझ लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है, यानी कि ये जो 1 है, ऊपर से 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर में है। यानी ऊपर वाला जो नंबर आप देख रहे हैं ये सेंटीमीटर में है। और यहाँ पे आप जो नीचे में देख रहे हैं यानी कि 1 2 3 4, ये जो यानी कि इसका जो फासला जो ज़्यादा है तो ये किस पे है, इंच पे है। तो आपको हम जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 12 इंच का 1 फीट होता है। अगर आपको फीट पे नापना है तो आप 12 यानी कि 12 को यानी कि जो 12 इंच को ले लीजिएगा तो आपका 1 फीट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे फीट दिया हुआ नहीं, अभी हम इंच और सेंटीमीटर को ही समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम काम किस पे करेंगे, सेंटीमीटर पे नापेंगे या इंच पे नापेंगे। अगर आप सेंटीमीटर पे नापते हैं तो आपको कोरोलो के अंदर वहाँ पे यूनिट में जाके सेंटीमीटर भी करना पड़ेगा। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे किस तरीके से हम यहाँ पे नापने के बाद कोरल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ से जब हम इसको नापने के बाद अब हम जो यहाँ से देखते हैं कि ये जो सेंटीमीटर पे अगर हम इसको नाप रहे हैं तो यहाँ पे मेरा 9 सेंटीमीटर होता है। यानी कि ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर आप इंच पे नापते हैं तो इंच पे नापने के लिए आप नीचे वाले रो को देखिएगा तो यहाँ पे लगभग कम से कम 3.5 यानी कि 3.5 इंच का होता है ये विजिटिंग कार्ड। ये तो मेरा चौड़ाई हो गया। अब इसका लंबाई को भी हम देख लेते हैं। तो लंबाई को नापने के लिए हम इसको विजिटिंग कार्ड को इस तरीके से किए और यहाँ से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सेंटीमीटर पे नापते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 5.2 का हिस्सा आता है, यानी कि 5.2 सेंटीमीटर आता है। तो आप इस चीज़ को याद रखने के लिए आप अगर पेन और कॉपी लेकर बैठे तो आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। उसके बाद अब अगर हमको शादी कार्ड को नापना पड़े तो शादी कार्ड को भी हम लोग नाप लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बैठाने के बाद अब हम इधर आते हैं। तो देखिए अगर हम सेंटीमीटर पे इसको अगर नापते हैं, यानी कि ऊपर वाले रो को अगर नापते हैं सेंटीमीटर पे, तो सेंटीमीटर को नापने के लिए अब हम यहाँ पे आ गए। देखें यहाँ पे लगभग मेरा 24.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 24.5 का ये आता है, यानी कि 24.5 इंच आता है। और अगर हम लंबाई को अगर नाप ले तो लंबाई को नापने के लिए हम स्केल को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे अब आपका आता है क्या, 22 सेंटीमीटर, लगभग 22 सेंटीमीटर आता है। तो अभी जो हम इसको नापे सेंटीमीटर पे नापे, तो सेंटीमीटर पे जो नापे तो इसका नाप आपको समझ में आ गया। अब आपको कोरल में भी इसी तरीके से वहाँ पे यूनिट में सेंटीमीटर करना है। सेंटीमीटर करने के बाद आपको वहाँ पे विड्थ और हाइट करना है। तो चलिए अब आपको हम इस कंप्यूटर के स्क्रीन में लेके चलते हैं कि इस तरीके से कोरल में अब हम इसको साइज कैसे देते हैं। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन में। तो गाइज अब हम कंप्यूटर के स्क्रीन में हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम साइज को नाप करके यहाँ पे लिख दिए हैं। यानी कि एक वेडिंग कार्ड का साइज था मेरा लगभग 4.5 सेंटीमीटर और गुना उसका हो गया 22 सेंटीमीटर, यानी कि 22 सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में जब है तो इस पेज को जब हम लोग सेंटीमीटर पे नापेंगे तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर पे करना पड़ेगा। तब आपको यहाँ पे सेंटीमीटर यानी कि इसका यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे यूनिट की क्या है, मिलीमीटर है। अभी हम वहाँ पे जो नापे थे शादी कार्ड को, जब स्केल से हम नाप रहे थे वहाँ पे सेंटीमीटर से हम नाप रहे थे, यानी कि सेंटीमीटर पे नापे थे, ना कि हम मिलीमीटर पे नापे थे। अगर आप वहाँ पे सेंटीमीटर पे नापे हैं और यहाँ पे आप साइज दे दीजिएगा मिलीमीटर में तो आपका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, तब आपको दिक्कत हो जाएगा। जब आप प्रिंट के लिए फाइल को भेजिएगा तब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अगर आप सेंटीमीटर पे नापे हैं उस चीज को, तब आपको यहाँ पर भी कोरल के अंतर्गत भी यहाँ पे यूनिट में जाकर आपको सेंटीमीटर करना पड़ेगा। अगर आप इंच पे नापे हैं तो आपको यहाँ पे यूनिट पे आकर के भी इंच सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम इस चीज को जब नापे थे तो सेंटीमीटर पे नापे थे, तो यहाँ से हम कर लेते हैं सेंटीमीटर। यहाँ पे रहा आपका सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका विड्थ जो है, यानी कि यहाँ पे जो विड्थ पहले जो हम लोग को डालना कितना है, 24
5 डाल दिए। अब हम टैप मार के जो ही नीचे आएंगे, अब आपको यानी कि पेज का जो लंबाई को यहाँ पे इसका साइज को देना है, तब यहाँ पे हम डालेंगे कितना 22 यानी कि 22। और जब आप इंटर दबाइएगा तब आपका पेज का साइज जो है उतना में आ गया, यानी कि सेंटीमीटर लगभग 24.5 और 22 सेंटीमीटर में आपका पेज का साइज यहाँ पे अब आ गया। यानी कि अब वो जो हार्ड कॉपी में जब हम लोग शादी कार्ड को देख रहे थे, शादी कार्ड का जो साइज था और यहाँ पे इस पेज का जो साइज है अब परफेक्ट है। जब आप इसके अंदर कुछ भी बना के जब आप प्रिंट कीजिएगा तो उसी पेपर पे यानी कि आपका मैटर साइज कटेगा और घटेगा नहीं, ठीक है। अब हम दूसरा चीज भी देख लेते हैं। दूसरे पेज में हम विजिटिंग कार्ड का साइज को नाप के रखे हैं। तो विजिटिंग कार्ड का साइज था मेरा 8.5 सेंटीमीटर गुना 5.5 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे आपको सेंटीमीटर पे यानी कि विजिटिंग कार्ड को जब नापे थे, अगर आप इंच पे नापे हैं तब आपको यूनिट पे क्या करना पड़ेगा, इंच डालना पड़ेगा। अगर आप वहां पे सेंटीमीटर पे नापे हैं तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अगर आप वहां पे मिलीमीटर पे नापे तो आपको मिलीमीटर करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे नापे थे किस पे, सेंटीमीटर पे नापे थे, तो यहाँ पे मेरा यूनिट भी क्या लिया हुआ है, सेंटीमीटर ही लिया हुआ है। अब आप इसका पेज का जब साइज देंगे तब यहाँ पे विड्थ कितना है 8.5 है, तब हम यहाँ पे देते हैं 8.5 और टैब मार के जब हम नीचे आएंगे तब यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि आपका हाइट कितना, लंबाई कितना है। तब लंबाई मेरा है 5.5, तब हम 5.5 देंगे और इंटर जो ही दबाएंगे तो मेरा पेज का जो साइज है अब यानी कि 8.5 और 5.5 में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंतर्गत हम कुछ भी बना करके जब प्रिंट करेंगे तो विजिटिंग कार्ड का जो साइज होता है उसी साइज में परफेक्ट तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जाके आप हमको वहां से पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पे रिप्लाई करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।